स्टार्ट। नमस्कार, द फेडरल देश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सहगल और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी ललित। कानपुर के हाई प्रोफाइल लैम्बोर्गिनी एक्सीडेंट केस ने पूरे भारत का ध्यान जो है वो अपनी तरफ खींचा, लेकिन शिवम मिश्रा को यहां पर पुलिस को गिरफ्तार करने में 4 दिन लगते हैं और उनकी चंद घंटों में ही जमानत हो जाती है। यहां पर मेरा सवाल आपसे ललित ये है कि पैसा और दबदबा एक बार फिर से हावी होता हुआ दिखाई दिया है। प्रदीप देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये मतलब कोई नई बात नहीं, ये पुरानी बात है कि जो कोई भी रसूखदार है, जो जिसके पास शोहरत है, पैसे हैं, रुपए हैं, उसको ऐसा लगता है कि कानून जो है उसकी जेब में। तो जब वो सड़क पर निकलता है तो शायद इस मनोवृत्ति के साथ निकलता है कि वो कुछ भी कर सकता है जी। और आप देखें सीसीटीवी 8 फरवरी को जब कानपुर के ग्वाल टेरिटोरी में ये घटना घटती है और 12 करोड़ की लैम्बोर्गिनी पे सवार जो शिवम मिश्रा नाम का लड़का है और उसके बाद वो ड्राइवर था नहीं था, वो खुद ही गाड़ी चला रहा था, ये इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से वो बाइक वाले को टक्कर मारता है, फिर उसके बाद ई रिक्शा वाले को टक्कर मारता है और उसमें से क्या है कि घायल भी होते हैं, एक की हालत जो है गंभीर है, उसका इलाज चल रहा है। बिल्कुल। तो कहने का अर्थ ये है कि ये एक मनोवृत्ति कि जिनके पास अकूत संपदा है उसको ऐसा लगता है कि जब वो सड़क पर चल रहा है तो पूरी सड़क उसकी है, जब वो किसी सिस्टम में घुसता है तो उसको लगता है कि पूरा सिस्टम उसका है। वो अपने पैसे के दम पर, अपनी ताकत के दम पर पूरी व्यवस्था को नियंत्रित कर सकता है। और इसीलिए आप पाएंगे कि जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो आप देखिए कि अगर इस पूरे सीक्वेंस को देखिए कि 8 फरवरी की ये घटना घटती है, आप फर्ज करिए कि कोई सामान्य आदमी होता और उससे टक्कर होती या हमारे से, आपसे या किसी और से टक्कर होती तो क्या उसकी गिरफ्तारी 4 दिन बाद होती? संभव ही नहीं है। और दूसरी बात ये भी है ललित, जब वो इंसिडेंट होता है, वो एक्सीडेंट होता है, तो जो शिवम के बाउंसर्स हैं वो वहां पर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये कह रहे थे कि वो नशे में है ना, वो नशे में थे। और फिर उसके बाद पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जो पहले रिपोर्ट दर्ज की गई थी उसमें शिवम मिश्रा का नाम ही नहीं था। वो तो प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस पर दबाव बनाया कि इसमें शिवम मिश्रा का नाम क्यों नहीं है, तब जाके पुलिस को वो नाम जो है शिवम मिश्रा का डालना पड़ा रिपोर्ट में। तो यहाँ पर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदीप वही बनेगा कि वो ये सारी चीजें हुई थी। आप ये देखो कि निश्चित तौर पे ये घटना घटी जी। घटना के घटने के बाद वहां पर क्या है कि पुलिस वाले को जानकारी हुई होगी, क्योंकि बीट के जो हल्के के जो इंचार्ज होते हैं जी, बीट कांस्टेबल होते हैं, उनको जानकारी हुई होगी, तुरंत सूचना दी गई, उनको तुरंत सूचना दी गई होगी। और जब उन्होंने लैम्बोर्गिनी कार को देखा तो आप सोचिए कि मनोवृत्ति क्या होगी। लैम्बोर्गिनी तो सामान्य आदमी तो चला नहीं सकता। अगर 12 करोड़ रुपए की लैम्बोर्गिनी में कोई सवार है तो स्वाभाविक है कि वो कोई ना कोई रसूखदार व्यक्ति ही होगा। जी बिल्कुल। तो आप ये देखें कि एक ये सिस्टम परिपाटी बन चुकी है कि आप पहले सामान्य तौर पर आप दिल्ली की ही किसी सड़क पर मतलब चलिए, बाइक से चलिए और रेड लाइट को जंप कर जाइए, गलती से भी हो जाए, पुलिस वाला आपसे कितने सवाल कर देता है। बिल्कुल जाहिर तौर और आप जवाब देने की स्थिति में नहीं होते हैं। अगर आपने जवाब देने की कोशिश की अपनी सफाई में कि गलती मेरे से नहीं है और रेड लाइट ही गलत तरीके से ऑन ऑफ हुई और मैं जंप कर गया, तो वो आपको 4 बात सुनाएगा भी और बिन कहे जो है आपका चालान भी काटेगा। और अगर ज्यादा कुछ आपने बोला तो वो फिर आपको ये कहेगा कि तुम हमको कानून सिखाओगे। ये और कई बार आपकी गाड़ी बंद करने की धमकी भी दी। और इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर ये आती है कि पिछले 4 दिनों में इस मामले में लीपापोती करने की भी काफी कोशिश की गई है। आप और मैं दोनों ही थे जब उनके पिताजी की बाइट भी हमने सुनी थी, किस तरीके से उनके पिताजी ने इस मामले को घुमाने की कोशिश की। ये भी कहा गया कि हमारे लड़के को दौरे पड़ते हैं पिछले कुछ महीनों से। तो इस तरह से इस मामले को पहले तो दबाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर हमने देखा कि एक ड्राइवर सामने आता है और वो खुद कहता है कि मैं खुद गाड़ी चला रहा हूं। देखिए, इसमें सबसे आम बात है कि ड्राइवर को जो है सामने लाया जाता है, एक हलफनामा जो है पैसे का रसूख जो है वो किस तरीके से इस पूरे मामले में हावी होता हुआ दिखाई दिया है। इसीलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि 4 दिन लगे गिरफ्तारी में और चंद घंटों में जमानत हो गई, बेल मिल गई। इसीलिए इस पूरे डिस्कशन का मुद्दा यही है कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पिछले 4 दिनों में ये पूरी की पूरी लीपापोती करने की कोशिश की गई, या आप ये कह सकते हैं कि भूमिका बनाई गई कि किस तरीके से गिरफ्तारी हो और तुरंत जो है वो जमानत मिल जाए। बिल्कुल, एकदम निश्चित तौर पे। आप ये देखिए कि सबसे बड़ी चीज है कि जब शिवम मिश्रा की बात आई सामने
और उसके फोटोग्राफ्स को भी आपने देखा होगा कितना हंकी टाइप का और इस तरीके का, जी बिल्कुल। मतलब देखने के बाद सामान्य धारणा बनी जो है कि ये बिगड़ैल बाप का बेटा ही लग रहा है, इस तरह की मतलब एक सामान्य जो चर्चा चल जाती है। लेकिन आप देखिए ये बात सच आप कह रहे हैं कि 8 तारीख को घटना घटती है और 4 दिन के बाद अगर गिरफ्तारी होती है, और उससे भी बड़ी चीज है कि उसको चंद घंटों में जमानत मिलती है। हम लोग इसे कानूनी पक्ष पर नहीं आएंगे क्योंकि स्वाभाविक है कि ये कोर्ट का मामला हाँ, है। जज के सामने जब मसला आया और जज के सामने दलील पेश की गई होगी, तो जज ने जो भी एविडेंसेज होंगे उसके आधार पर जमानत देने का फैसला किया। तो बिल्कुल। कानूनी पक्ष को अगर हम छोड़ भी दें, लेकिन यहाँ पर सवाल तो पुलिस पर है ना, एकदम कि 4 दिन आपको कैसे लग गए, कैसे आपने इतना लीपापोती होने दी। पहले आप रिपोर्ट में नाम नहीं लिखते हैं, फिर जब दबाव बनता है, आप देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो दबाव बना रहे हैं, तब आपको नाम लिखना पड़ता है, उसमें आप तुरंत नाम भी लिखते हैं। और फिर उसके बाद एक आम आदमी को गिरफ्तार करने में पुलिस को 2 से ढाई घंटे भी नहीं लगते हैं, और यहाँ पर 4 दिन का समय लग जाता है। बस सारे सवालों का जवाब प्रदीप, वो लैम्बोर्गिनी 12 करोड़ की कार है। और मजेदार बात, इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं, वो लैम्बोर्गिनी थाने में जाती है, लेकिन थाने में वहां पर 2 बाउंसर्स तैनात होते हैं ताकि उस लैम्बोर्गिनी की सुरक्षा की जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पैसे का कितना रसूख जो है, और जिस तरह से इन चीजों को पिछले 4 दिनों में लीपापोती की गई है। कभी जो उनके फादर हैं के मिश्रा, वो बोलते हैं कि हमारे बेटे को दौरे पड़ते हैं, पिछले कुछ दिनों से दौरे पड़ रहे हैं। अगर दौरे पड़ रहे थे तो फिर आपने गाड़ी चलानी क्यों थी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर वो पिता कहता है कि मेरे बेटे को दौरे पड़ते थे, तो ये तो और ज्यादा मतलब खतरनाक स्थिति है कि आप उसको गाड़ी उसके हवाले करते हैं। आप न सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, आप जो लोग सड़क पर चल रहे हैं उनसे भी खिलवाड़ कर रहे हैं। देखा कि किस तरीके से बाइक वाला जी, अपने घर से निकला होगा, जब अपनी किसी काम पे और वो खड़ा हुआ था, वो चला भी नहीं चला रहा भी नहीं रहा था। अब उसकी क्या गलती? वो अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। ई रिक्शा जो मतलब बड़ी मेहनत करके वो कमाता धमाता है और उसके बाद वो शिकार हो जाता है। जी बिल्कुल। तो ये तो बात कुछ ऐसी ही हो गई जो है कि एक कोई रईस व्यक्ति है और वो अपने घर से निकलता है, और हो सकता है कि उसकी गलती ना भी नहीं हो, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि सीसीटीवी फुटेज को भी अगर आप देखिए तो अनियंत्रित होता है, और वो अनकंट्रोल तरीके से होता है, तो स्वाभाविक है कि उसका नियंत्रण कार पे नहीं है। बिल्कुल। या तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, या किसी चीज को देखा और उसके बाद वो इम्बैलेंस हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है ललित, जिस तरीके से जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो लोगों का ये भी कहना था कि जो शिवम है वो नशे में था। हाँ, ये दौलत का नशा नहीं है। हाँ। ये जो आप नशा करते हैं तो वो नशे में भी था। अब उस चीज की बात कहीं हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पर इस चीज पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो पुलिस की मिलीभगत की बात आ रही है, पहले आप नाम नहीं लिखते हैं, फिर ये नशे वाला एंगल जो है, क्योंकि वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि आपने इसमें नहीं डाला है एफआईआर में, या जो रिपोर्ट आपने लिखी है उसमें शिवम का नाम नहीं है, वो नशे में था, आपने ये नहीं लिखा है। तो शुरुआत तो वहीं से हो गई थी निश्चित तौर पे प्रदीप 8 फरवरी को जब ये घटना घटी, तो उसके बाद से पुलिस के पार्ट पर लीपापोती की कोशिश तो हुई। ये तो है कि वो जन दबाव था, वो सीसीटीवी फुटेज थी। अगर लोग प्रत्यक्षदर्शी वो लोग काफी बहादुरी दिखाए कि ठीक है वो लैम्बोर्गिनी पे सवार है, भले ही रसूखदार हो कुछ भी हो, लेकिन ये हम भी पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल। और उसका नतीजा ये हुआ कि और उसके बाद आप देखिए जैसे अब तो सोशल मीडिया का जमाना हो चुका है, आप चीजों को छिपा नहीं सकते। बिल्कुल। तो स्वाभाविक तौर पर पुलिस पर जब चौतरफा दबाव पड़ा, और खासतौर से सोशल मीडिया का दबाव पड़ा, लोगों का दबाव पड़ा, तो पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा। और निश्चित तौर पर पुलिस करती क्या, और दूसरी चीज है कि अदालत ने भी जिस ड्राइवर को पेश किया गया और सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए जज साहब ने भी ये कह दिया था जो है कि आप गलत चीज पेश मत करिए, और जो सही उस समय आरोपी है उसको आप जो है नामजद करिए और उसको लाइए। तो आप देखिए कि वो अदालत का भी एक दबाव है, जज का दबाव है, सोशल मीडिया का प्रेशर है कि आखिरकार शिवम मिश्रा की जो। अच्छा, यहाँ पर क्या ये कहा जा सकता है कि अगर वो सीसीटीवी फुटेज नहीं होती जिसमें ये दिखाई दे रहा होता कि शिवम ही वो गाड़ी चला रहा था, तो आज जाहिर तौर पर आसानी से ड्राइवर को आरोपी मान लिया जाता है। एकदम इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो सीसीटीवी फुटेज नहीं होता, सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट होता, बिल्कुल, तो निश्चित तौर पे पहले की घटना जिसने घटना को अंजाम दिया है उसको पहले ही निर्दोष मान लिया जाता। तो ये बात यहाँ तक शायद आती भी नहीं, ये बात सच है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए हम इसको लेकर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि वो कहावत है ना कि पैसा बोलता है। पैसा तो आपने देखा है कि किस तरीके से पिछले 4 दिनों में इस मामले को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही थी। आप ये भी कह सकते हैं कि भूमिका बनाई जा रही थी, या ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही थी कि कुछ ही घंटों में जमानत हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं, घटना होती है, पुलिस जो है रिपोर्ट में नाम नहीं लिखती है शिवम का, फिर उसके बाद ये भी उसमें रिपोर्ट से नदारद होता है कि वो नशे में था,
फिर ये कहा जाता है कि उसको दौरे पड़ते थे तो इसीलिए वहां पर उसको समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। अगर फिर से सवाल वही है कि जिस तरीके से ये सिलसिलेवार तरीके से घटनाएं हुई और ऊपर से वो ड्राइवर जिस तरीके से कोर्ट में पेश होता है, तो कहीं ना कहीं वो ड्राइवर भी फंस सकता है यहाँ पर कि आप जो है कोर्ट को गलत जानकारी दे रहे हैं। एकदम। लेकिन प्रदीप, ये सब तो एक अलग मसला हो गया। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक सामाजिक जो वृत्ति है, जो मनोवृत्ति का सवाल है, बिल्कुल कि जब आप कभी भी इस तरह की इतनी महंगी गाड़ियों में जब आप चलते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे कि उस शख्स का जो है मनोवृत्ति बदल जाता है। उसको ऐसा लगता है कि वो आजाद है, हर चीज से आजाद है। अगर उससे कुछ गलती भी होती है तो पैसे के दम पर, पैसे की कीमत पर वो सारी व्यवस्था को अपने हक में, पक्ष में कर सकता है। और ये नजीर है, ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली घटना। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, इलाकों में, आप पुणे का मामला को उठा के देखिए कि किस तरीके से लिपापोती हुई, तमाम सारी बातें हुई, जी। और अंत में चल करके स्थिति ये हुई कि वो मामला रफा दफाई हो रहा है। बिल्कुल अभी कोर्ट में ही है वो कोर्ट में मामला। ही है। और मतलब इस तरह के, और ऐसा कहा भी जाता है कि उसमें काफी जो धाराएं लगी, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट आई, उसमें इस तरह की धाराएं आ गई कि वो हल्का हो गया, मामला बिल्कुल। हल्का हो गया। स्वाभाविक तौर पे कि अब तो देखिए, वहां पर भी पैसे का ही मामला था। देखिए पोर्शे कार थी वहां पर, पुणे पोर्शे कार केस की बात करें जो एक्सीडेंट की इसमें बात है। एक बड़ा, मतलब एक अहम सवाल ये भी है कि सपोज करिए कि लैम्बोर्गिनी जो सवार है, जो अक्यूज्ड है, सपोज करिए कि अगर विक्टिम, अब फर्ज करिए कि विक्टिम भी जो है वो ऑडी का होता। हाँ, ऑडी कार वाला होता जो है, उसके बाद अगर वो भी पोर्स कार वाला होता, तो क्या स्थिति ऐसी ही होती? ये एक अहम सवाल बिल्कुल। है कि क्या ये स्थिति, वो तो ठीक है, ई रिक्शा वाला है, वो अपनी दैनंदिन मेहनत करता है, 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए कमाता है, तो उसने क्या है कि शिवम मिश्रा के परिवार ने उसको असेसमेंट किया। आपने देखा कि किस तरीके बिल्कुल। से समझौते की बात आ गई कि वो पीड़ित पक्ष और आरोपियों में समझौता हो चुका है। बिल्कुल। तो शायद वो, अगर सामने वाला ऑडी कार वाला होता जो है, तो समझौता भी नहीं होता, तो ये मामला थोड़ा बढ़ता। तो देखा ये गया है कि हिंदुस्तान में आमतौर पर इस तरह के जब बड़े हादसे होते हैं, चाहे कहीं का भी हो, उसमें यह देखा है कि विक्टिम जो होता है वो बहुत ही सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रेटा जो होता है उसका बहुत कमजोर होता है, और इसका फायदा जो है उच्च वर्ग के लोग उठाते हैं। उठाते हैं। और वो ये मतलब इतिहास इसका गवाह है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई घटना मतलब बनी बनाई है या हम लोग सुनी सुनाई बात कह रहे हैं। ये देखा गया कि इस तरह की चीजें हुई हैं। तो स्वाभाविक है कि जिस दिन इस घटना को अंजाम मतलब दिया गया, या वो, अब तो ये बाद में पता चलेगा कि उसकी गलती थी नहीं थी, या कोई मैकेनिकल टेक्निकल फॉल्ट था या क्या था, ये अलग बात है। लेकिन ये बात सच है कि 4 दिन की जो देरी हुई वो तो सवाल तो खड़े करती ही करती है। और जहां तक जमानत का मसला है, तो स्वाभाविक है कि अगर गैर इरादतन हत्या का मामला अगर होता तो स्वाभाविक तौर पे कि उसमें जमानत मिल ही जाती है, क्योंकि कानूनन वो एक व्यवस्था है। लेकिन फिर भी इसका जो सामाजिक जो दायरा है वो ये है कि अगर सामने वाला गरीब नहीं होता तो फिर क्या होता। बिल्कुल। और देखिए सवाल इस तरह के जो उठ रहे हैं वो इसलिए भी उठ रहे हैं कि पुलिस जिस तरीके से कहा जाता है, हालांकि पुलिस ने बाद में अपना पक्ष बदला भी जब पूरी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, और एक कैमरे से नहीं, उन्होंने काफी कैमरे से ट्रैक किया, काफी जो कैमरे थे उनकी फुटेज खंगाली गई। उसके बाद ही पूरी तरह से तय हो पाया कि जो गाड़ी थी वो शिवम ही चला रहे थे, क्योंकि ऐसा नहीं है ना जहां पर घटना हुई आप सिर्फ वहां का फुटेज देख सकते हैं, उससे पीछे भी तो कैमरे लगे होंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है वो मामला पूरी तरह से दब नहीं पाया और इसलिए ये सामने आया। और लेकिन ऐसा ये जरूर लग रहा है कि जो 4 दिन यहाँ पर शिवम मिश्रा को अरेस्ट करने में लगे, इसके पीछे एक कहानी चल रही थी कि किस तरीके से शिवम मिश्रा को बचाया जा सके। प्रदीप, एक्चुअल में जब इस तरह के मामलों में जब देरी होती है, तो उसका एक जो साइड है वो ये भी हो जाता है कि बैक डोर इस तरह की कोशिश भी की जाती है कि किस तरीके से मामले को रफा दफा किया जा सके। बिल्कुल। तो वही हम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप, देखिए अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो आप खुद कनेक्ट कर पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा था। पहले दिन ये कहा जाता है कि शिवम को दौरे पड़ते हैं, दूसरे दिन उनके पिता जो है वो ये बोलते हैं कि भाई हमारा लड़का जो है वो पिछले 8 महीनों से इस तरह की कंडीशन से फेस कर रहा था, जबकि प्रत्यक्षदर्शी वहां पर बताते हैं कि वो नशे में थे। इसके अलावा पुलिस जो है वो रिपोर्ट में नाम नहीं लिख रही है, साथ में नशे का भी जिक्र नहीं कर रही है, और बाद में जो रिपोर्ट लिखवा रहा है वही ये कह रहा है कि मुंह से झाग निकल रहा था। तो यहाँ पर, और फिर जब आपको याद भी होगा कि बाउंसर्स जब उनको निकाला गया शिवम को गाड़ी में से शीशा तोड़ के, तो बाउंसर्स ने भी वहां पर मार पिटाई की, झड़प की लोगों के साथ। तो ये पूरी तरह से दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है, पर्दे के पीछे दूसरी कहानी चल रही है। हाँ, उसमें बिल्कुल राजला करके ये था कि पहले दिन से ही तय मतलब था करीब करीब कि नतीजा क्या होगा, ये सबको आभास हो चुका था। क्योंकि
सामान्य गाड़ी नहीं थी। बिल्कुल। और शिवम मिश्रा के जो फादर है के मिश्रा, वो बहुत बड़े टोबैको के बहुत बड़े व्यापारी है कानून के। तो आप ये समझ सकते हैं कि उनका शासन प्रशासन सामाजिक जो रुतबा दायरा जो है वो कितना बड़ा होगा। स्वाभाविक तौर पे उसके खिलाफ जो विक्टिम पार्टी थी, जो वो बहुत ही सोशल स्टेटस उसका काफी कमजोर था, तो उनको भी कम से कम इस बात का भान रहा होगा कि समय बीतने के साथ धीरे धीरे मामला जो है सुलझ जाएगा। वो तो सोशल मीडिया अब एक ऐसा मंच बन चुका है, सही बात है, जहां पर आप चाहकर भी मामला नहीं दबा सकते हैं। चाह करके मामला दबा नहीं सकते। तो लिहाजा क्या है कि पुलिस को भी मजबूर होना पड़ेगा कि जो पुलिस पहले शिवम मिश्रा का नाम एफआईआर में नहीं लिख रही थी, उनको लिखना पड़ा। उसकी गिरफ्तारी भी करनी पड़ी। ये बात अलग है कि उसको अदालत से जमानत मिली है। लेकिन सवाल इसका सिर्फ और सिर्फ है कि आर्थिक जो हैसियत है, जो सामाजिक हैसियत है, वो बहुत दफा क्या होता है कि वो विक्टिम का लेवल क्या है, विक्टिम का स्तर सोशल डिस्पैरिटी नहीं होती तो शायद ये मामला इतनी आसानी से हाँ नहीं निपटता जो है, मतलब ये मामला और बढ़ता। वो सोशल डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है कि उसका असर ये हुआ जो है कि ये 4 दिन मामला ये खिंच गया। लेकिन फिर भी वही बात है कि अदालत की भी भूमिका थी, जब उसने एकदम स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि भाई और देखिए यहाँ पर तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि अदालत ने भी ये कहा कि भाई जो एविडेंसेस हैं, जिसमें जो हमें फुटेज यहाँ पर दिखाई गई है, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि शिवम मिश्रा गाड़ी चला रहे, तो ये ड्राइवर कहाँ से पिक्चर में आ गया एकदम, यहाँ पर ये क्यों मान रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि पूरी जो प्लानिंग थी वो पूरी थी कि शिवम मिश्रा जो है वो वहां पर बचकर निकल जाए। लेकिन अदालत यहाँ पर प्रोएक्टिव थी। अदालत ने कहा कि भाई हमारे पास एविडेंसेस है, सीसीटीवी फुटेज है, उसमें साफ तौर पर शिवम मिश्रा गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए उनको अरेस्ट करने का ऑर्डर भी दिया गया था। लेकिन 7 घंटे के बाद ही उनको जमानत भी मिल गई। उम्मीद यही है कि आगे इस तरह के केसेस नहीं होंगे, क्योंकि हमने देखा है सोशल मीडिया की ताकत तो बहुत है, लेकिन देखिए सोशल मीडिया की ताकत भी एक हद तक ही सीमित रहती है। क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने यहाँ पर अब जमानत दी है, अभी बहुत सारी चीजें जो है सामने आनी बाकी हैं कि किस तरीके से केस चलता है। लेकिन जो भी डिटेल होगी वो आपको द फेडरल देश पर मिलती रहेगी। आप सभी का हमारे साथ इस लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।